हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट के वीडियोस में हमने गाउस का थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं और मोस्टली आते भी हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारे आज जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एक्चुअली वैद्युत विभव होता क्या है? हमने अभी लास्ट के जो वीडियोस थे हमारे, उस पर हमने वैद्युत आवेश के बारे में देखा था, कूलाम के नियम के बारे में देखा था, वैद्युत अक्ष पे तीव्रता, अच्छी स्थिति पे तीव्रता और निरक्षी स्थिति पे तीव्रता के बारे में डिस्कस किया था। ये जो वैद्युत विभव का टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो अगर वो टॉपिक समझे हुए हैं हमारे अच्छे से तो हम इसको समझने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली वैद्युत विभव होता क्या है? जैसे मान लिया हमारे पास एक ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और कोई एक अनंत पे हमारे पास एक परीक्षण आवेश है। हम परीक्षण आवेश जानते हैं क्या होता है। एकांक धनावेश को हम क्या बोलते हैं? एकांक धनावेश को हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। मान लिया कोई ये एक यहाँ पे एकांक धनावेश रखा है, ठीक है, और इसको हमें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। इस अनंत पे रखे परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करते हैं हम, जो कार्य करेंगे उसी को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है? विद्युत विभव जो होता है वो आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। आवेश प्रवाह की दिशा, ये विभव का मीनिंग है। क्या है मीनिंग क्या है इसका? आवेश प्रवाह की दिशा, कि आवेश किस तरफ से किस तरफ को जाएगा, ठीक है ना। ये आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। और जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन बनती है वो इस हिसाब से बनती है कि अनंत पे रखे किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V बराबर W/Q0। Q0 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने इसको मान लिया क्या? परीक्षण आवेश। यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं, हमने वहाँ पे Q लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q0, जहाँ W हमारा क्या होता है? कार्य होता है, और Q0 हमारा क्या है? परीक्षण आवेश है, ठीक है। और विभव हमारा V क्या है? विभव। अब हमने इसको ये क्यों कहा कि V बराबर W, यानी विभव क्या है? कार्य है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम फार्मूला जानते हैं V बराबर W/Q0, तो V बराबर W/Q0। Q0 हमारा क्या है? परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश क्या है? एकांक धनावेश। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए V इक्वल क्या हो जाएगा? W के हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जब हम परीक्षण आवेश को लेके आते हैं, एकांक धनावेश को लेके आते हैं, तो जो कार्य करते हैं उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन हमारी क्लियर है कि एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक हम सब जानते हैं। विभव का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे जो पिछले वीडियोस हैं, जब सिलेबस कंप्लीट करा रहा था उसमें मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया था वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है विभवांतर का, काफ़ी छोटा टॉपिक है वो भी, ठीक है। और अंतर सिर्फ इतना है विभवांतर और विभव में कि विभव जो होता है वो अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं,
ठीक है, अनंत से। लेकिन अगर हमसे कोई विभवांतर पूछेगा कि विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर नाम से तो पता चलता ही है कि विभवों के बीच का अंतर वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन जो इसकी निकलती है वो ये निकलती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे, मान लिया एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, यहाँ पे विभव VA है और यहाँ पे विभव क्या है, VB है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है तो ये डेफिनेशन होती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0, फार्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक है, लेकिन VA माइनस VB इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने पूछा क्या है, विभवांतर पूछा है। ठीक है, तो एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी जो कार्य करेंगे एकांक परीक्षण आवेश के साथ विद्युत क्षेत्र में तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर में हम जानते हैं भाई किसी भी यूनिट का अंतर करेंगे। अब इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो वोल्ट ही रहेगा ना, विभव क्या रहेगा, वोल्ट। तो इसका भी मात्रक क्या रहता है, वोल्ट ही रहता है। अब मान लो हमने किलोग्राम से किलोग्राम को सब्सट्रैक्ट किया, घटाया, लेस किया, तो आएगा तो किलोग्राम ही ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा, लीटर तो नहीं हो जाएगा ना, तो रहेगा तो किलोग्राम ही। तो यहाँ भी जो विभवांतर का मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब ये था विभवांतर, हमने विभवांतर देखा, विभव देखा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले हम अपने फिगर को समझते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फिगर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। मान लिया ये हमारा बिंदु आवेश O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है और इसके किसी एक बिंदु आगे चल के एक बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। ठीक है, और हमारा जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ है, अनंत पे है, अनंत पे, जिसकी दूरी हमको नहीं पता है। तो और इससे O से P की दूरी हमने मान ली क्या, R। O से P के बीच की दूरी हमें पता है कितनी है, R। अब हम क्या करेंगे, अनंत तक की तो दूरी हमको पता नहीं है, हमने यहाँ पे बीच में एक पॉइंट मान लिया क्या, A और B, यहाँ A और B, और बिंदु A पर हमने अपना परीक्षण आवेश रख दिया Q0, और इसकी O से A तक की दूरी को हमने मान लिया कितना, X। अब हमको करना क्या है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाना है, वही हमारा क्या होगा, जो काम करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। अब ये पूरी यहाँ से O से A तक की दूरी कितनी है, X है, तो A से B की दूरी हमने मान ली क्या, छोटा पार्ट है हमारा, तो dx दूरी मान ली। तो हम पहला काम यहाँ करेंगे क्या, हम जानते हैं ये प्लस Q आवेश रखा है और यहाँ पे Q0 आवेश रखा है, तो दोनों के बीच कोई ना कोई बल काम करेगा। और कूलाम के नियम के अनुसार हमें फार्मूला पता है, कूलाम के नियम के अनुसार हमें फार्मूला पता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमें बल पता चल गया, इन दोनों आवेशों के कारण कोई ना कोई बल तो काम करेगा ही। तो वो, और बल कौन सा काम करेगा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी परीक्षण आवेश जो होता है वो हमने बताया धनात्मक होता है, एकांक धनावेश होता है, और यहाँ भी क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो दोनों के बीच एक काम करेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि A से B तक जब जाएंगे, मान लो A से B तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फार्मूला हम जानते हैं, कार्य का फार्मूला हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर
बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो रहा है dx, विस्थापन कितना हो रहा है dx, ठीक है, और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा विस्थापन हमारा माइनस में हो जाएगा क्योंकि हम उल्टी साइड चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो काम होगा छोटे पार्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो काम भी हमारा क्या होगा छोटा होगा, तो dw बराबर लिखते हैं, बल हमारा क्या है F, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और विस्थापन हमें पता है कितना हो रहा है माइनस का dx, क्योंकि जिस साइड बल लग रहा है उससे विपरीत दिशा में हमारा विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा विस्थापन माइनस dx। ये हमारा समीकरण नंबर हम मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है कि इस बिंदु P तक ले जाने में, इस बिंदु P तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। एक छोटे से पार्ट के लिए हमने कार्य की गणना कर ली, अब हमें पूरे पार्ट की कार्य की गणना करनी है। तो जब पूरे के लिए करेंगे तो हमने जो डिफरेंशिएट पार्ट निकाला उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने से हमारे जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं सबको जोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन में यही काम ही होता है। तो जोड़ने पे हमको इसका पूरा विभव पूरा कार्य की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे W बराबर इसका, ये जो dw का है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना कि हमारे पास लिमिट दी गई है कि अनंत से हम कहाँ तक लेके जाएंगे P तक लेके जाएंगे। तो अनंत और P तक की दूरी क्या है, हमारे आवेश से P तक की दूरी क्या है r है, तो हम यहाँ पे r लिख लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट और r, और dw का हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो हमें वैल्यू पता है, लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस का dx, यही तो हो जाएगा माइनस का dx। तो सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कांस्टेंट पार्ट जितना भी होता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, और इनफाइनाइट और r, और यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर और dx, ठीक है। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन में फार्मूले हमको पता है, इंटीग्रेशन क्या हम ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/x, और लिमिट हमारी हो जाएगी r और इनफाइनाइट। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे, जब लिमिट रखते हैं हम जानते हैं कि लिमिट रखने में क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, इनफाइनाइट को हम मान लेते हैं कुछ भी अनंत, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 1/r। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन r, ठीक है ना, Q इंटू Q नॉट अपॉन r। तो क्या हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वो तो हमारा परीक्षण आवेश है, प्लस Q नॉट जो है वो क्या है परीक्षण आवेश है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं Q नॉट की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/r, और हमने ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि जो W होता है वो V के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। यही हमारा अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या विभव हो जाएगा, ठीक है। तो अनंत से बिंदु P तक जो विभव को आवेश को लाने में जो कार्य करेंगे वो किसके बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू
Q अपॉन R के बराबर होगा, ठीक है। और इसका मात्रक हम सब जानते हैं क्या होता है, वोल्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई एक आवेश बिंदु O पर रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है, और उससे R दूरी पर एक बिंदु P हमने मान लिया, जहाँ पे हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। हमने परीक्षण आवेश एक एज्यूम कर लिया, अनंत पे कोई एक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। तो उस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य करेंगे वही हमारा क्या होगा, विभव होगा, ठीक है। तो एक डिफ्रेंशिएट पार्ट मान लेते हैं हम ए बी। इस पार्ट पे हमने मान लिया अपना परीक्षण आवेश Q नॉट, और उस Q नॉट को पहले हम B तक ले जाएंगे, तब गणना कर लेंगे, छोटे काम की गणना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे काम की गणना मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल काम करेगा, वो बल का मान कूलाम के नियम की सहायता से हमने निकाल लिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इस छोटे पार्ट में हम अपने काम की गणना कर लेंगे, काम को कैलकुलेट कर लेंगे, ए से बी तक ले जाएंगे। पहले छोटे पार्ट को निकालने में पहले आसानी रहती है, और छोटे पार्ट को निकाल लेंगे तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि अगर किसी छोटे पार्ट का हम समाकलन कर देंगे तो उस पूरे पार्ट का हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटे पार्ट के हमने बल कार्य की गणना करी, तो DW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस dx, ये मिल गया। अब फिर अनंत से P तक लाने में जो कार्य करना है वो पूरा काम हो जाएगा, तो W बराबर इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू रख दी है और उसको कैलकुलेट कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R। तो हम जानते हैं W हमारा क्या होता है, विभव के बराबर होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, ठीक है। यही हमारा था बिंदु आवेश के कारण विभव, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। किसके कारण, अभी बिंदु आवेश के कारण की थी, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो वैद्युत विभव होगा उसकी गणना हमको करनी है, ठीक है। ये भी जैसे हमने लास्ट टाइम तीव्रता की गणना करी थी, विद्युत द्विध्रुव पर तीव्रता की गणना करी थी, उसी तरीके से ये भी है। दोनों टॉपिक्स क्या हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और दोनों टॉपिक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक हम देखते हैं, क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। दो तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, एक अक्षीय स्थिति पर यानी एक्सियल पोजीशन, और दूसरा निरक्षीय स्थिति पर। तो हम पहले अक्षीय स्थिति पे देखेंगे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पे देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले अक्षीय स्थिति पे देख लेते हैं कि अक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति पे फिगर इसका देख लेते हैं क्या है। मान लिया हमारे पास एक ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहाँ पे ए बिंदु पर हमारा माइनस Q आवेश रखा है, और बी बिंदु पर हमने मान लिया प्लस Q आवेश रखा है, और इसके आगे किसी एक बिंदु P पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करनी है, ठीक है। और हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई क्या होती है, 2L, और इसका O जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसके मान लिया हमने दोनों पार्ट, या AO की लंबाई क्या है, L है, और OB की लंबाई क्या है, L है। और यहाँ से मिड पॉइंट जो है, द्विध्रुव का मिड पॉइंट O है, उससे हमने मान ली जो हमारा परीक्षण आवेश रखा है उसकी दूरी, जहाँ पे हमको विभव की गणना करनी है उसकी दूरी हमने मान ली कितनी, R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण विभव की गणना कर लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला तो पता ही है हमको, अभी हमने निकाला है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना विभव की गणना कर लेते हैं। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण विभव की गणना करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण जब विभव की गणना करेंगे तो हम जानते हैं V, इसको V1 मान लेते हैं, V1 बराबर फार्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q आवेश है तो यहाँ Q हो जाएगा, और अपॉन में
r जो दिया गया है यानी b से r के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी o से p की दूरी कितनी है, r है, और ये बीच में एक्स्ट्रा दूरी मिल रही है हमको l वाली। तो हम क्या करेंगे, r में l घटा देंगे तो यहाँ तक की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, तो r माइनस l हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना कर लें। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना कर रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे दूरी समझना, माइनस क्यू आवेश हमारा कहाँ रखा है, यहाँ पे, और वो इस पूरी दूरी यानी r दूरी से l दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे r में हम क्या करेंगे, l को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर आ जाएगा सेकंड। देखो विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है। ये जो परिणामी होगा, जो परिणाम होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी V1 और V2 के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, V1 और V2 का, इनका जब परिणामी निकालेंगे तो V1 और V2 को हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने के लिए V1 की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, तो ये हमने इनका परिणामी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों पक्षों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और साथ में Q भी कॉमन होगा, Q भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1/r माइनस L, और यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 1/r प्लस L। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एक ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में r माइनस एल, एक ब्रैकेट में r प्लस एल, तो r माइनस एल, r प्लस एल, जो वर्गांतर का फार्मूला होता है उससे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 से, तो r प्लस एल, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो r, और माइनस माइनस प्लस l, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ क्या जाएगा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL लिख सकते हैं इसको अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 2QL। क्या होता है, 2QL। तो यहाँ 2QL की जगह हम P लिख सकते हैं, 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला आ जाता है, एक्चुअल फार्मूला क्या आ जाता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ एक कंडीशन और चलती है, एक कंडीशन चलती है कि अगर जो L है हमारा, जो ये वाली लंबाई है द्विध्रुव की, आधी लंबाई जो है वो इस R लंबाई से बहुत छोटी हो, यानी L जो है वो बहुत छोटा हो R से, तो हम L को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बन के आता है तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया किसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अच्छी स्थिति पर विभव। ठीक है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, अब जो हमारा अगला है टॉपिक वो क्या है, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विभव। ठीक है, तो ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, अगर तीव्रता वाला टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पर। ठीक है, तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, सॉरी निरक्षीय स्थिति पर विभव। निरक्षीय
स्थिति। तो इसका जो फिगर बनता है, मान लिया हमारे पास एक द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। इसके ए बिंदु पर हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश रखा है, बी बिंदु पर मान लिया माइनस क्यू आवेश रखा है। यहाँ पे मिड पॉइंट ओ होगा और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एल और एल। इसके यहाँ पे निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पी पर हमको तीव्रता की विभव की गणना करनी है। यहाँ से इनकी और इनकी दूरी हम मान लेते हैं, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी दूरी, लेकिन इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि जो मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी हमने मान ली कितनी, आर, ठीक है। तो ये थीटा कोण मान लिया, ये भी क्या मान लिया, थीटा कोण मान लिया, और ये हमारा क्या होगा, समकोण, ठीक है, क्योंकि ये किसी भुजा पे क्या है, लंब है। अब हमें अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, ए से पी की और बी से पी की, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं हम। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो ए पी और बी पी की दूरी है वो क्या आ जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना कर लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो फार्मूला हम सब जानते हैं, V बराबर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब A से P के बीच की दूरी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा है यानी माइनस क्यू आवेश के कारण, जो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ऊपर से क्या लग जाएगा, रूट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हम जानते हैं कि विभव हमारी अदिश राशि है, इनका जो परिणामी होगा वो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन साइन का अंतर है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि वैद्युत द्विध्रुव पे जब निरक्षीय स्थिति पर हम विभव की गणना करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वैल्यू उसकी आती है 0, वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। लेकिन तीव्रता 0 नहीं आती है निरक्षीय स्थिति पे, ये ध्यान रखना, हमारे पास केवल विभव 0 आता है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों डेरिवेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम 2-3 डेफिनीशंस हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी ज़रा देख लें। जैसे एक डेफिनीशन आती है विभव प्रवणता, क्या आता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता छोटी डेफिनीशन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछी जाती है विभव प्रवणता। एक्चुअली होता क्या है, विभव प्रवणता क्या है। मान लिया हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के जितने भी बिंदु होंगे सब में अलग अलग विभव होगा, ठीक है ना, सब में क्या होगा, अलग अलग विभव होगा, सब के विभव अलग अलग होंगे और इनकी दूरियां भी सबकी अलग अलग होंगी, ठीक है, इनकी दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और हम जानते हैं कि जैसे दूरी घटती बढ़ती है वैसे ही विभव भी हमारा क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। यानी हर बिंदु पर विभव अलग अलग होगा, क्योंकि हर बिंदु की आपस में दूरियां क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका जो फार्मूला आता है, विभव प्रवणता बराबर dV अपॉन dr। dV अपॉन dr यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि विभव जो है वो भी परिवर्तनशील है
और दूरी भी हमारी वो भी क्या है, परिवर्तनशील है। यानी यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आती है विभव प्रवणता की वो ये है कि विद्युत क्षेत्र में जो दूरी है हमारी, ठीक है ना, दूरी और विभव में जो परिवर्तन हो रहा है उनकी दर, उनकी जो अधिकतम दर होती है वही हमारा क्या है, विभव प्रवणता है। यानी विभव प्रवणता की डेफिनेशन जो आ जाती है वो ये होती है, विद्युत क्षेत्र में दूरी और दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर जो होती है, दूरी के साथ जो विभव परिवर्तन की दर होती है उसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो हम जानते हैं कि भाई जिस सारे पॉइंट अलग अलग हैं, सब पे आवेश अलग अलग होगा, ठीक है, तो सबका विभव भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, हमने जो अभी फार्मूला देखा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, तो अगर यहाँ से हम ये देखें V प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर इसको अलग अलग देख लो, V बराबर V प्रोपोर्शनल Q और V प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि अगर विभव बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, या आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा और दूरी घटेगी तो विभव बढ़ेगा। तो भाई जब सब बिंदुओं की दूरी आपस में सेम नहीं है तो उनका विभव भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ से विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, दूरी के साथ साथ विभव का परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। एक टॉपिक और आता है समविभव पृष्ठ का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, समविभव पृष्ठ। तो जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि समविभव एक्चुअली होता क्या है। समविभव पृष्ठ, समविभव, जैसे मान लिया हमारे पास ये एक पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये गोलाकार है, तो इसके हर बिंदु पर यहां मान लिया प्लस Q आवेश रखा है, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये हमने मान लिया, ठीक है। और ये गोलाकार पृष्ठ है, ये ऐसे पृष्ठ होते हैं जहां पे सारी चीजें बराबर रहती है, इस बिंदु पे जो चीज होगी वही इस बिंदु पे होगी, वही इस बिंदु पे, वही यहाँ, यही, मतलब हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो इस तरीके के जो पृष्ठ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब कि इसके हर एक बिंदु पर जो हमारा विभव रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। हर एक बिंदु पर विभव हमारा कैसा रहता है, समान रहता है। तो समविभव पृष्ठ हमारा क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे, समान रहे या नियत रहे, विभव क्या रहे, नियत रहे। प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर विभव हमारा कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये दो पृष्ठ जैसे हमने खींच दिए, ठीक है, दो पृष्ठ खींच दिए, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर काट देंगे तो विभव के मान क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो फिर वो समविभव तो रहा नहीं, विभव नियत तो रहा नहीं वहां पे, ठीक है। तो ये दोनों पृष्ठ आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। और समविभव पृष्ठ में जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है, क्योंकि हम जानते हैं, मान लो ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, इसका विभवांतर VA है और इसका भी भाई सेम है, तो सेम ही विभवांतर होगा, V ही होगा। तो विभवांतर का फार्मूला होता है VA माइनस VB। ये बिंदु A है, A का विभव है V, और ये बिंदु B का विभव, तो V इसको भी, तो V माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और समविभव पृष्ठ का जो कार्य भी होता है, जब विभवांतर शून्य है तो कार्य भी हमारा क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा, ठीक है। और जो समविभव पृष्ठ होता है उस पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये कुछ समविभव पृष्ठ के गुण हैं, जैसे क्या क्या गुण हमने बता दिए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान रहता है वो नियत रहता है। इनके बीच विभवांतर जो होता है
वो प्रत्येक बिंदु पर शून्य होता है। कार्य जो होता है वो भी क्या रहता है, शून्य रहता है। इनके जो दो पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ अगर है, वो दोनों पृष्ठ कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी जो दिशा होती है वो क्या रहता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहता है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की कुछ क्वालिटीज थी, ये हमारा विभव प्रवणता था। और हमने अभी देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, वो विद्युत धारिता से रिलेटेड वीडियो होगा। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।